Assalamu alaikum viewers, welcome to another episode of PSX Weekly Market Brief. December 2023 में KSE 100 index experienced unprecedented highs and lows, जैसे कि 67,000 points, जो कि अब तक का रिकॉर्ड हाई है। लेकिन उसके कुछ रोज बाद एक ही दिन में मार्केट फेस्ड a 2,500 points plunge, marking the largest one-day drop in history. नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड ने बताया है कि ये फॉल का मेन रीजन थे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और कंपनीज। यानी दिसंबर में मार्केट सर्ज एंड फॉल दोनों एक्सपीरियंस हुए, बट फॉरेनर्स और कमर्शियल बैंक्स प्लेड अ पिवटल रोल इन स्टेबलाइजिंग द मार्केट बाय इमर्जिंग एज मेजर बायर्स। Commercial banks, which were initially net sellers, capitalized on substantial gains early in the month. अब मार्केट में फिर से इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, इन्वेस्टर्स वापस से शेयर्स खरीद रहे हैं। मार्केट लेवरेज जो पहले 40 बिलियन रुपए था, अब 32 बिलियन रुपए तक रह गया है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग एन इम्प्रेसिव रिडक्शन ऑफ 8 बिलियन रुपीस। और इस रिडक्शन का लिंक मार्केट के ओवरऑल डाउनवर्ड ट्रेंड से बनाया जा रहा है। Looking back at October 2023, market faced a considerable bullish move और उसकी वजह थी कंपनीज का अच्छा प्रॉफिट और ज्यादा डिविडेंड अनाउंसमेंट्स। History suggests that this pattern might repeat itself, इसलिए ऐसा सोचा जा रहा है कि फिर से रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं और मार्केट अपसाइड जा सकती है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स ऐड करना चाहते हैं तो इस वक्त टॉप चॉइस कंपनीज जो कि आपके लिए अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं, इनमें ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, MCB अरिफ हबीब सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, बैंक अल-फलाह लिमिटेड, मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड MLCF, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और हबीब बैंक लिमिटेड। Please remember that this is not financial advice and you should always do your own research before investing in any company. गवर्नमेंट ने इस मालियाती साल के फर्स्ट हाफ में बैंक से अपनी बोरोविंग डबल से भी ज्यादा कर ली है, as they are struggling to cope with rising debt payments and inflationary pressures. पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC ने सऊदी इन्वेस्टमेंट के लिए एक डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बनाया है इन कंसल्टेशन विद सऊदी अथॉरिटीज। केयरटेकर कैबिनेट ने इन्वेस्टमेंट लीगल फ्रेमवर्क में चेंजेस की अप्रूवल दे दी है। ये चेंजेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होंगे। मसला ये है कि इन द पास्ट ईयर्स कुछ पाकिस्तानी कंपनीज ने फॉरेन कंट्रीज से आर्बिट्रेशन कोर्ट्स में केसेस हारे हैं, इसलिए पाकिस्तानी अथॉरिटीज सीम अ बिट हेजिटेंट के न्यू एग्रीमेंट्स में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की बात हो। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, इसलिए वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चाहते हैं। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का ये सेगमेंट। टू स्टे अपडेटेड रिगार्डिंग PSX, प्लीज स्टे ट्यून्ड।